एक और थर्सडे और एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे आप व्यूज़ देते हैं, बहुत सारे आप धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है। और मैं इसको कोशिश करूँगा जितना इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ला सकूँ, फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड, पेप्टाइड्स, साम्स, वर्कआउट, ट्रिक्स, डाइट, मील्स, प्रेपरेशन, हर चीज़ के बारे में आपको ईजी कर सकूं, आपको कुछ सिखा सकूं। अगर आप गांव से हैं, चीज़ें हैं आपके पास नहीं है, चीज़ें आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग का पैसा नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का पैसा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। मेरे थ्रू मैं कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये सब अच्छा लगता है जो मैं करता हूं। तो आज आपकी डिमांड पे एक सप्लीमेंट्स के बारे में वीडियो लाया हूँ। बहुत ही कॉमनली यूज, दुनिया में बहुत यूज होता है, सब यूज करते हैं, बिना वर्कआउट वाले भी, बिना जिम वाले भी। वो है प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर किसके लिए होता है, प्रोटीन पाउडर के क्या मिथ्स हैं, प्रोटीन पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। तो प्रोटीन पाउडर बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ मैं मेजर आपको टारगेट करके आप बताऊंगा जो यहाँ पर हमारे देश में भी अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी ही इस वीडियो को निपटा दूंगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिए, क्या पता कौन सा प्रोटीन आपको सूट करे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पे अलग प्रोटीन सूट करता है। डिपेंड करता है उसके गोल पर, उसके बॉडी टाइप पर, उसके वर्कआउट पर, उसके लाइफ स्टाइल पर। आप वीगन हैं, वेजिटेरियन हैं, एगिटेरियन हैं, नॉन वेज हैं, हार्ड नॉन वेज हैं, आप जो भी हैं, आपके लिए अलग प्रोटीन डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो जो हमारा पहला प्रोटीन रहेगा वो है वे प्रोटीन पाउडर। वे बहुत ही फेमस है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से निकाला जाता है प्योरीफाई करके, और इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है और आपको बहुत ही लीन मसल मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वेट लॉस करने के लिए आपको काम आता है। यहाँ पर एक और आपको मिथ्स क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोटीन पी के मोटा हो गया, गेन हो गया, बल्क हो गया। ऐसा नहीं है, आपके प्रोटीन में मिलावट है अगर आप उससे मोटे हो जाते हैं तो। प्रोटीन में कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं होता जिससे आप मोटे हो जाएंगे। एक प्रोटीन आइसोलेट होता है, वो ज्यादा प्योरीफाई होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, लोग कटिंग पे उसको ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप वे प्रोटीन भी कर सकते हैं, खाने में से उतने कार्ब घटा दीजिए, दैट्स इट। दूसरा प्रोटीन है हमारा सोया प्रोटीन। ये वीगन और वेजिटेरियन लोगों के लिए है। ये सोया से बनाया जाता है, प्लांट बेस्ड है, आप भी इसको ले सकते हैं। इजी डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। डिपेंड करता है आपके गोल पे, आप कटिंग करते हैं, गेनिंग करते हैं, आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी मेहनत का काम करते हैं, जिम नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते, फिर भी आपको प्रोटीन चाहिए। आप चूज करें, पिक करें, आपको कौन सा सूट करता है, आप पर कौन सा डिपेंड करता है, वही प्रोटीन आप लीजिए। ये भी वही काम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लीन मसल मास को मेंटेन करता है, फैट को लॉस करता है। तीसरा प्रोटीन है हमारा प्रोटीन मिक्स आटा। जी हाँ, ऐसा भी एक प्रोटीन आता है। जो लोग वर्कआउट नहीं करते, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन वो फिट रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटीन से भरपूर रखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो प्रोटीन मिक्स आटा आता है। वो उसको और दूसरे फ्लावर आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, या कुछ और बनाकर ले जा सकते हैं, ब्रेड्स बना सकते हैं, रख सकते हैं, उसको खा सकते हैं। ये भी सारे वही काम करता है, लीन टिश्यू मेंटेन करता है, मसल मेंटेन करता है, रिकवरी बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, रिकवरी को बढ़ाता है। एक पी प्रोटीन भी आता है, ये भी प्लांट बेस्ड होता है। ऐसे ही इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन आते हैं। फिर कैसीन प्रोटीन आता है, ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये वीगन लोगों के लिए नहीं है। पी प्रोटीन वीगन लोगों के लिए है, सेम इसके काम है, सेम इसकी चीजें हैं, जल्दी ऑब्जर्व होता है। लेकिन कैसीन प्रोटीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। हालांकि उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी फायदेमंद है, क्योंकि वो जितनी देर में आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, उतने ज्यादा बॉडी आपकी कैलोरी बर्न करेगा। फिर आता है नॉनवेज एगिटेरियन लोगों के लिए एग वाइट्स प्रोटीन। जी हाँ, इंडिया में आसानी से मिलता है, आप गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारी कंपनीज इसको बेचते हैं। ये भी वैसा ही प्रोटीन है जो एग से बनाया जाता है। एग वाइट्स को ड्राई करके, उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स करके आपको बनाया जाता है। ये भी सेम काम करता है,
डिपेंड करता है आपके गोल पे, आपके बॉडी टाइप पे, आपके टेस्ट पे, आपको क्या चाहिए उस पे। इसी तरह से हेम्प प्रोटीन भी आता है, फिर बादाम पाउडर प्रोटीन भी आता है, बादाम एलमंड्स, एलमंड्स का भी प्रोटीन आता है, ये भी सेम काम करता है। वीगन लोगों के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट है। ऐसे ही वीगन लोगों के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आते हैं। अलग अलग प्लांट से एक्सट्रैक्ट प्रोटीन को इकट्ठा करके एक बॉक्स में मैन्युफैक्चरिंग करके पैक किया जाता है, वो भी आपके लिए बहुत सूटेबल होता है। उसके साथ बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी आपको आ जाते हैं। हालांकि हर प्रोटीन पाउडर में अमीनो एसिड्स, ग्लूटामाइन और किसमें क्रेटीन, बहुत इस तरह की चीज़ें ऐड होकर आती हैं। उसको एक ब्लेंड बना कर दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट्स मिले। जी हाँ, आप ब्राउन राइस खाते हैं तो ब्राउन राइस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ भी प्रोटीन पाउडर आता है। ऐसे बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर आते हैं। आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो बीफ प्रोटीन भी आता है। हालांकि हमारे देश में बैन है शायद, लेकिन कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन शौकीन लोग उसको लेते हैं, बाहर विदेशों में वो बहुत फेमस है। तो बहुत तरह के इस तरह के प्रोटीन्स पाउडर फॉर्म में आते हैं। आजकल बार भी आते हैं, चॉकलेट्स भी आते हैं, आई थिंक लिक्विड भी आने लगे हैं, अब शायद शेक्स आने लगे हैं। तो ये प्रोटीन्स इस तरीके से होते हैं। आप जब नेचुरली प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरी भी आते हैं, तो उसको मेंटेन करना होता है। इसलिए ये सिंथेटिक प्रोटीन बनाए गए हैं। आपको बहुत सारा लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बिजी होते हो आप डाइट या फूड को अपने मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए ये सप्लीमेंट्स फॉर्म में प्रोटीन बनाए जाते हैं जो कि धड़ाक से बिक रहे हैं। और आपके बहुत सारे शायद सवालों का इसमें जवाब हो गया होगा। हाँ, तो इसको लेते कैसे हैं? आप इसे पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। 1 से 1.5 से 2 स्कूप, 2.5 3 स्कूप तक जा सकते हैं। वो आपकी बॉडी वेट, हाइट पे डिपेंड करता है कितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको एक नॉर्मल लाइफ अगर आप जीते हैं तो आपको जितने ग्राम, कितने किलो के पे हैं उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। यानी आप 80 किलो के हैं तो 80 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। आप थोड़ी बहुत मेहनत वाला काम करते हैं तो उसको 1.5 गुना कर सकते हैं। वर्कआउट करते हैं अच्छा खासा जिम में तो आप 2 गुना कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको 3 गुना तक जाना होता है, क्योंकि आप इंटेंस हैवी वर्कआउट करते हैं, बॉडी को ज्यादा रिकवरी की जरूरत होती है, लीन मसल मास आप मेंटेन करते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से सभी मैंने शायद आपके सवालों के जवाब दे दिए, किस तरीके से प्रोटीन आप लेते हैं। फैट लॉस में ये बहुत हेल्प करता है, हालांकि मसल बिल्डिंग में भी इसकी जरूरत होती है। तो आपको मैंने शायद सारे सवालों के जवाब दे दिए। कुछ रह गया होगा तो मैं एडिटिंग में कुछ लिख दूंगा, या आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हर थर्सडे को कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स या किसी और चीज से, किसी ड्रग से जुड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी प्रोटीन या किसी भी प्रोटीन लेना है, आप किसी डाइटिशियन, प्रोफेशनल डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब कर ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।